यह कहानी हमें सिखा जाएगी ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना दोनों में बहुत अंतर है। एक बार एक राजा अपने नगर में घोषणा करवा दिया, कल महल का मुख्य द्वार खुलते ही उस महल में जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वह वस्तु उसका हो जाएगा। सभी दूसरे दिन का इंतजार करने लगे कि जब मुख्य दरवाज़ा खुलेगा और मैं अपने अपने पसंद का वस्तु चुनूंगा और उसे हाथ लगाऊंगा। सभी कल्पना करने लगे, मैं मुद्रा को हाथ लगाऊंगा तो कोई कहा मैं स्वर्ण को, कोई कहा मैं जेवरात हीरे जावरात को हाथ लगाऊंगा। जो घोड़े का शौकीन था वो बोला मैं घोड़े को हाथ लगाऊंगा, कोई हाथी को। तो सभी अपनी अपनी बातें आपस में करने लगे। जो जिसे पसंद था वह उस वस्तु को हाथ लगाने के लिए कल्पना किए जा रहा था। वह पल भी आया, दूसरे दिन महल का मुख्य द्वार खोला गया। सभी अपने अपने पसंद के वस्तु को हाथ लगाने के लिए, छूने के लिए एक भागा दौड़ी करने लगे कि कहीं मेरे से पहले दूसरा उस वस्तु को हाथ न लगा दे। और राजा यह सब अपने सिंहासन पे बैठे देख रहे थे और हंस भी रहे थे। यह सभी घटना होते रही। उसी बीच एक छोटी सी लड़की उस भीड़ से आगे निकलते हुए वह राजा की ओर आगे बढ़े जा रही थी। राजा उस छोटी सी लड़की को देखता है तो वह हमारे पास ही आ रही है। उसे यह आश्चर्य हुआ कि आखिर यह वस्तु लेने की बजाय यह मेरे पास क्यों आ रही है। वह लड़की राजा के पास पहुंचते ही राजा को छूती है। अब अपने कथनानुसार तो राजा उस लड़की का हो गया। जब राजा उस लड़की का हो गया तो राजा की जो भी वस्तु, जो भी चीजें हैं वह सब उस छोटी सी लड़की की। तो यहाँ यह सीखने वाली बात है कि उस भीड़ में सभी यह गलती कर बैठे, वस्तु के पीछे भाग रहे थे। लेकिन वह बच्ची कितना समझदार निकली कि वह राजा को छुई। तो हम भी इस भीड़ के हिस्सा बने हुए हैं। हम भी ईश्वर के बनाए हुए वस्तु को पाने के लिए इस संसार में सभी भाग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं या तो हम भूल रहे हैं या फिर सोच नहीं पा रहे हैं कि जब हम ईश्वर को ही पाले या ईश्वर हमारे साथ हो जाए तो ईश्वर की बनाई हर वस्तु हमारी हो जाएगी। तो है ना, यह छोटी सी बात हमें सिखा देने वाली कि ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना दोनों में बहुत अंतर है। सोचिएगा। ओम शांति।